Hi, the quality of your life comes down to the quality of your thoughts. Today is 19th of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Polity quiz number 21 के आंसर्स हैं. The first lady to become governor of a state in India, the name is Sarojini Naidu. Judges of High Court not appointed by the state governor but by the President of India. जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में रिलेटेड है पब्लिक इंटरेस्ट पेटिशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोल सकते हैं. हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? द आंसर इज सुप्रीम कोर्ट. जुडिशियल रिव्यू implies the right of the court to review the laws to see that they have been passed as per the procedure laid down. ये बेटर ऑप्शन है बिकॉज जो जुडिशरी है वो प्राइमरली प्रोसीजर पे फोकस करती है कि सारे प्रोसीजर फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं. अगर नहीं हुए हैं देन फिर वो उसको अल्ट्रा वायर डिक्लेयर करती है. सो दीज आर द आंसर्स. क्विज नंबर 22 करंट अफेयर्स के ये सवाल हैं. कालापानी बॉर्डर इशू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? Exercise Al-Naga 3 is a bilateral joint exercise between which two countries? Senkaku Island is in news once again, are the focus of a territorial dispute between which two countries? The World Press Freedom Index is annually released by which one of the following organization? And the term 2+1 dialogue mechanism is sometimes mentioned in news in the context of the affairs of what? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है promulgate. Promulgate 1, 2, 3. Promote or make widely known. Make known, make public, publicize, घोषणा करना. Avarice का मतलब होता है लालच, लोभ, extreme greed for wealth or material gain. Chagrin का मतलब होता है चिढ़ाना, feel distressed or humiliated. फरवर का मतलब होता है जोश, इंटेंस एंड पैशनेट फीलिंग. फैनेटिकल का मतलब होता है कट्टर, फिल्ड विद एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड जील. सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये पहला आरसी है. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. इसमें ये जो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? दिस इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1. देन ये 2 सवाल हैं, ये दोनों सी सेट के हैं. एक वर्क एफिशिएंसी का है और दूसरा आपको ट्री बनाना है, फैमिली ट्री बनाना है और फिर रिलेशन बताना है फैमिली मेंबर्स का. सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर सी सेट. नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर. थर्सडे May 19th 2022. सुप्रीम कोर्ट फ्रीज पैरावी वलन. It invokes extraordinary power under Article 142, also holds governor bound by cabinet advice. तो ये मैटर काफ़ी टाइम से डिस्कशन में था. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यूज़ किया है आर्टिकल 142. आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट नेचुरल जस्टिस डिलीवर कर सकती है. ये यूजुअली नहीं इन्वोक किया जाता है बट इन सम केसेस, सम रेयर केसेस आर्टिकल 142 का यूज़ करती है सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज किया टू डू कंप्लीट जस्टिस अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीज करने के लिए कहा है AG पैरावीवलन इन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी असैसिनेशन केस. तो ये जो बेंच थी वो जस्टिस L नागेश्वर राव साहब लीड कर रहे थे एंड जजमेंट पे उन्होंने ये बताया कि बिकॉज 30 ईयर्स से ये केस पेंडिंग है, अंडर दिस पनिशमेंट है, देन अभी करंटली वो बेल पे है. द अपेक्स कोर्ट हैड कॉम्यूटेड हिज डेथ पेनल्टी टू लाइफ सेंटेंस फॉर मर्डर इन 2014. तो जो फॉर्म था पनिशमेंट का वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है. सो द पॉइंट इज 30 ईयर्स भी हो गए हैं तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करके अभी यहाँ पे स्कॉट फ्री कर दिया है. कोर्ट फ्रीज दिस. कोर्ट ने यहाँ एक्चुअली कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे भी सवाल उठ रहे थे. सो दैट इज़ वाई दिस केस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो एडवाइस दिया कि पार्डन कर दिया जाए तमिलनाडु के गवर्नर को,
गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 161 क्लेमेंसी की पावर होती है, गवर्नर्स पावर ऑफ क्लेमेंसी। तो कॉम ने गवर्नर को कहा कि पार्डन कर दिया जाए। गवर्नर का खुद का पावर नहीं होता, वो कॉम की सजेशन से एक्ट करता है। अब बिकॉज कॉम ने कहा कि अंडर आर्टिकल 161 यहाँ पे क्लेमेंसी दे दिया जाए, सो गवर्नर का ये वर्क नहीं होगा कि वो उसको इनडेफिनेट पीरियड पे पोस्टपोन कर दे या फिर होल्ड करके रखे। तो ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट होता है, ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बताई। So the advice of the state cabinet is binding on the governor in matters relating to commutation remission of sentence under article 161. सुप्रीम कोर्ट ने कहा no provision under the constitution has been pointed out to us nor any satisfactory response standard as to the source of governor's power to refer a recommendation मेड बाय द स्टेट कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो तमिलनाडु गवर्नर ने क्या किया कि कॉम ने तमिलनाडु की स्टेट असेंबली ने जो एडवाइस दिया, उस एडवाइस पे कुछ सालों तक डिसीजन नहीं लिया और फिर उसको प्रेसिडेंट के ऊपर सेंड कर दिया कि प्रेसिडेंट से पूछ के बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस टाइप का प्रेसिडेंस ऐसा यूजुअली नहीं है। Governor ought not to have sent the recommendation made by the state cabinet to the president। तो ये ओवरऑल जो कॉन्ट्ररी है कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम को, तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कोर्ट ने ये कहा कि नॉन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर गवर्नर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, नॉन एक्सरसाइज हो रहा है पावर का, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स। गवर्नर का क्लेमेंसी पावर 161 और जो क्लेमेंसी पावर है 161, वो जो पावर होगा वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा बोल रही है उसके अकॉर्डिंग गवर्नर को डिसीजन लेना पड़ेगा। दीज आर द थिंग्स। एक और चीज़ यहाँ पे था कि ये जो सेक्शन 302 है इंडियन पीनल कोड में जो बुक किया गया है, तो एक्चुअली क्या होता है, अगर सेंट्रल लॉ के थ्रू बुक किया है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, स्टेट लॉ के थ्रू बुक किया है तो वो गवर्नर के पास जाएगा। बट कोर्ट ने इस स्टैंड को भी रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसा ही हम बहुत स्ट्रिक्टली अगर देखने लग जाए तो फिर तो कोई केस डिसीजन गवर्नर के पास पावर बचेगी ही नहीं। तो कोर्ट ने ये स्टैंड भी जो था कि 302 बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो केवल प्रेसिडेंट पार्डन या मर्सी दे सकते हैं, वो चीज़ भी रिजेक्ट कर दिया। सो सुप्रीम कोर्ट फ्रीज पैरावी वलन। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे डिसीजन में अलाउ किया है ओबीसी कोटा फॉर एमपी लोकल बॉडी पोल्स। तो अब देखो, लोकल बॉडी पोल्स का इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये अपना जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है वो नहीं कराता, इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो कोर्ट ने परमिशन दे दिया है एसईसी को लोकल बॉडीज़ का अभी डिलिमिटेशन करना है। रिपोर्ट आएगी, बैकवर्ड कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे आगे डिसीजन लेना है। सो दिस इज एमपी लोकल बॉडी पोल्स। ऑलराइट, सो दिस इज द फ्रंट पेज। एक और न्यूज़ है और वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली अनिल बैजल साहब रिजाइंस। सो दिस इज अगेन वन डेवलपमेंट। देन दिल्ली सिविक बॉडी टू बी मर्ज्ड ऑन संडे। तो दिल्ली में पहले 3 थी ऐसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अब उनको मिला के एक कर दिया गया है, अर्बन बॉडीज। This is again one interesting news. Ethanol blend in petrol to be raised to 20% in 3 years. फ्यूल हमें इम्पोर्ट कराना पड़ता है फॉसल, तो हम कोशिश करते हैं इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो। तो सपोज 100 लीटर पेट्रोल में 20 लीटर एथेनॉल मिक्स कर दिया जाए तो हमें केवल 80 लीटर ही इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। सो द आइडिया इज एटलीस्ट 20% तो कम हुआ। सो दैट इज़ वाई हम एथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं, मिक्स करेंगे पेट्रोल में 20% तक इन 3 ईयर्स। तो डेडलाइन है, फ्यूल इस तरीके से जो है वो चेंज किया जाएगा, 20% एथेनॉल उसमें मिक्स होगा। देखो 2021 में नीति आयोग ने कहा था इससे इमेंस बेनिफिट्स होंगे। 20% एथेनॉल बेंडिंग अगर 2025 तक करते हैं तो 30,000 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, एनर्जी सिक्योरिटी बचेगी, लोअर कार्बन एमिशन होगा एथेनॉल बिकॉज बेटर है, एयर क्वालिटी बेटर होगी, सेल्फ रिलायंस होगा, बेटर यूज़ ऑफ डैमेज्ड फूड ग्रेन्स होगा बिकॉज ये जो डैमेज्ड फूड ग्रेन्स होता है ये एडिबल नहीं है तो हम इससे एथेनॉल बना लेंगे। इंक्रीज फार्मर्स इनकम एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगा। सो सी, अब इससे एक एमसीक्यू बन सकता है कि एथेनॉल से क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो ये सारे फ़ायदे होंगे। ये सब मैंने नोट्स में लिख दिया है रिवाइज।
India achieved 9.4% ethanol blending on March 13, 2022. अब इसको बढ़ा के 20% करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस ने कहा कि 10% 2022 एंड तक हो जाएगा। देन इसके बाद टारगेट है हम 20% तक इसको आगे मूव करेंगे। तो ग्रेटर परसेंटेज ऑफ ब्लेंडिंग होगा तो इससे क्या होगा, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके शॉर्टकमिंग्स भी हो सकते हैं। शॉर्टकमिंग्स क्या होंगे, एथेनॉल बेसिकली क्रॉप है, क्रॉप से हम डिराइव कर रहे हैं, तो ज़्यादा जो लैंड है, लैंड का वैसे ही शॉर्टेज है हमारे पास, कल्टीवेबल लैंड्स का, तो वो हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक शुगर केन एट्सेट्रा में, और इधर सब्सिडीज़ वगैरह का भी फिर प्रॉब्लम आएगा। सो द पॉइंट इज़, ये जो ओवरऑल चीज़ है, इससे जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, क्रॉप प्रोडक्शन है एट्सेट्रा, वो कहीं इम्पैक्ट ना हो जाए। देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। सो ये है इथेनॉल ब्लेंड इन पेट्रोल टू बी रेज्ड टू 20% इन 3 years। हम डेस्परेटली ट्राई कर रहे हैं कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इसका ऑल्टरनेटिव मिले और क्लीन एनर्जी मिले, बिकॉज फॉसिल फ्यूल से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक तो इम्पोर्ट कराओ, पैसे खर्च हो जाते हैं, दूसरा पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड ऑल्टरनेटिव। अब ये जो एथेनॉल है ना, तो हमें जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स का भी जो इंजन और डिज़ाइन है वो भी चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा स्लाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो उसमें भी अब एक इनपुट कॉस्ट आएगी। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। मिस्टर अनिल बैजल, अ करियर ब्यूरोक्रेट, विजनरी, अ टेन्योर मार्क्ड बाय रन-इन्स विद चीफ मिनिस्टर। दिल्ली में अक्सर लड़ाई होती रहती है लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पोस्ट का। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, और यहाँ पर सी लुक एट दिस पिक्चर, स्पेशल गेस्ट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, और आपको रेल म्यूजियम में इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में यहाँ पे फील्ड विजिट हुआ। दिस इज सो गुड। बच्चों को ऐसे म्यूजियम्स एट्सेट्रा ऐसी जगह लेके जाना चाहिए, काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है। अच्छा, दिस डेवलपमेंट इट इज़ गुड। यूपीएससी एस्पायरेंट्स को भी ये म्यूजियम्स वगैरह अपने फ्रेंड्स बनाने चाहिए और यहाँ विजिट करना चाहिए। नेशनल म्यूजियम, साइंस म्यूजियम, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये सारी चीज़ें विजिट। साइंटिस्ट स्टैंडर्डाइज ब्रीडिंग टेक्निक्स ऑफ बार्ब्स। तो ये बार्ब्स है। अब जो फिश ब्रीडिंग होती है इसमें भी अगर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अपनाए तो प्रोडक्शन बेटर होगा। तो साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्डाइज कर दिया है ब्रीडिंग टेक्निक कैसे होगा। तो ये ब्रीडर है, कुरुवा पैरल प्रोजेक्ट में कलेक्ट किया। दिस साउथ में है, ये कोच्चि में। यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज है कोच्चि में, केरला में। तो इन्होंने आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की बात किया है, ऑलिव बार्ब्स, फिलामेंट बार्ब्स और ब्रूड स्टॉक्स फॉर हाइफिन बार्ब एंड कार्नेटिक कार्प। सो दिस इज दिस। अब इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो है मत्स्य संपदा योजना। ये योजना, मत्स्य संपदा योजना, सेल्फ रिलायंट इंडिया में भी मेंशन था। इसको एक बार एक क्विक रिवीजन करना, मत्स्य संपदा योजना, बिकॉज जो फिशरीज है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड का। इंडिया का इतना बड़ा कोस्टल बाउंड्री है, सो फिशरीज इनलैंड भी इम्पॉर्टेंट है, और दिस जो मेरीन है दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो फिश मत्स्य संपदा योजना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से प्रोसेसिंग की जाए, किस जगह से वैल्यू एडिशन किया जाए, किस तरीके से इसको और प्रॉफिटेबल बनाया जाए एंटायर इंडस्ट्री को। लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन, अब यहाँ पर है कि जो अभी डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, दिस बाइंडिंग है। देन इसके बाद यहाँ ये लिखा कि जैसे सीआरपीसी की बात हुआ, रिलीज ऑफ दीज कॉन्विक्ट्स वुड रिक्वायर सेंटर का कॉन्करेंस। It had made it clear that constitutional power of the president 72 में, गवर्नर का 161 में remain untouched। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऊपर ये था कि जो रेमिशन हो रहा है, स्टैट्यूटरी पावर ऑफ रेमिशन अंडर सीआरपीसी है, इस पे सवाल उठा था। तो इस लाइट पे पोजीशन दैट रेमिशन पावर आर एक्सरसाइज सोली ऑन कैबिनेट एडवाइस, देयर वाज नो इन्फॉर्मिटी ऑन द स्टेट्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नर 2018 फॉर देयर सेल्स। एक्चुअली ये बहुत क्लियर कट में देखे ना तो यही बात है कि स्टेट का जो अगर लॉ है उसके अंदर है तो फिर गवर्नर के पास क्लेमेंसी 161 होगा। सेंट्रल का कोई लॉ है उसके अंदर चार्ज किया गया है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। बट कोर्ट ने ये भी बोला बहुत स्ट्रिक्ट नैरो इसका इंटरप्रिटेशन नहीं ले रहे और इसको ओके कर दिया है जो गवर्नर ने उसको मर्जी देने का अगर डिसीजन है।
Nothing has been said on what should be done when the absence of any time frame for the president or the governor is cyclically exploited indefinitely delay execution decision. जैसे प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो होती है ना, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, यहाँ भी कोई टाइम लिमिट ऐसा नहीं है, बट इस पे कुछ ऐसा कमेंट नहीं दिया। इस टेक में जो एग्जाम कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हो सकता है आर्टिकल 142। इससे सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस में भी 142 इन्वोक हुआ था। दूसरा, बेसिक चीज़ें आप देखो, आर्टिकल 161 क्या होता है, आर्टिकल 72 क्या होता है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी भी नहीं जाना चाहिए हमें, लेट अस वेट फॉर सम मोर टाइम। Then government should recommend remission on the basis of public opinion remains a question to ponder. Public opinion के हिसाब से decisions होने चाहिए या merit के हिसाब से decision होना चाहिए, this is there. अब जैसे ये यूक्रेन क्राइसिस है, यूक्रेन क्राइसिस में भी मैंने आपको क्या हमेशा बताया, बहुत ज़्यादा ये जो सोशल मीडिया एटसेट्रा है इसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना है। बोथ रशिया एंड यूक्रेन आर वर्स ऑफ देन दे वर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वॉर। डे 1 में बताया था कि जो वॉर होता है इसमें कोई विनर नहीं होता, सब लूजर्स होते हैं। सो दिस हैपन आफ्टर 3 months। देखो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी भी ये जो डिसीजन है यहाँ पे, जो इसका आउटकम है, इसमें बहुत लेयर्स होती है। वॉर में ना फॉग ऑफ वॉर एक टर्म यूज होता है, बहुत सारी लेयर्स होती है। लेट अस वेट एंड वॉच। इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोलेगा हम उसके अकॉर्डिंग आगे व्यू पॉइंट बनाएंगे। बट देखो, सो इन लेस देन 3 months सिंस द इन्वेजन बिगेन देर आर नो क्लियर विनर्स। यूक्रेन इज लूजिंग टेरिटोरी, रशिया इज विटनेसिंग अनदर राउंड ऑफ नेटोज एंगेजमेंट। जैसे अभी स्वीडन और एक और दूसरी कंट्री है ना, वो ज्वाइन कर रही है, नेटो का एप्लीकेशन दिया है। तो द पॉइंट इज वर्ल्ड भी बैटर्ड बाय इन्फ्लेशन है, यूरोप में भी इन्फ्लेशन हो रहा है, एनर्जी क्राइसिस भी हो रहा है, प्रोलॉन्ग इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट है। देयर इज नो वेयर नॉर्मलसी इज गॉन, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस, सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस पूरे वर्ल्ड को झेलने पड़ रहे हैं। तो सी दिस इज देयर। बाकी यूक्रेन तो क्या था, यूक्रेन एक मोहरा है, यूक्रेन इज जस्ट अ पपेट। इट इज अ स्ट्रगल बिटवीन दिस वेस्टर्न वर्ल्ड एंड देन दिस रशिया, दिस इज द फैक्ट। सो यूक्रेन को वेपन्स दिए, यूक्रेन बैटल ग्राउंड बना, यूक्रेन के पीपल, सो मेनी पीपल हैव डाइड एंड यूक्रेन इज सफरिंग। सो ये कुछ लेसन्स है। वॉर इज नॉट एट ऑल राइट। Delimitation fallout needs no political forecasting. This is electoral, जो अभी जम्मू एंड कश्मीर दिस delimitation हुआ है। delimitation का एज सच चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है कोर्ट पे। The draft could affect other civil rights। यहाँ पे बात है constitutionally protected women's right could face revocation. The rights of gay and lesbian people may be next। तो प्राइमरली जो बात है अभी वर्ल्ड का वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर अपन वर्ल्ड का ट्रेंड देखें तो ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, राइट टू लाइफ, जो हमारे आर्टिकल 21 के अंदर भी आ जाता है, तो ह्यूमन राइट्स को फोरफ्रंट पे रखने की बातें होती है। So this is the editorial page. अब on a quest for the real pan India cinema, सिनेमा एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि आजकल डिजिटल इतना अच्छा हो गया है, प्लस OTT आ गए हैं और डबिंग एट्सेट्रा और उसका सबटाइटल्स भी, तो पैन इंडिया ऑडियंस मिलने लग गई है। दिस इज़ रियली रियली गुड। जैसे तेलुगु मूवी है वो मतलब सब जगह चल रही है, हिमाचल में है, पंजाब में है, इधर साउथ में, नॉर्थ ईस्ट, एवरीवेयर। सिमिलरली दिस कन्नड़ मूवी है KJF चैप्टर 2। सो दिस इज़ रियली गुड। पैन इंडियन सिनेमा को कोई बाउंड्रीज और लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए। विल रिप्लेसिंग क्वालिटी वर्क होता है ना, वो हमेशा रिफ्लेक्ट होना चाहिए आगे, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सो दिस इज रियली गुड। प्लस जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, इवन जैसे यूट्यूब भी हो, यूट्यूब में आप देखो देयर आर सो मेनी टैलेंटेड मूवी मेकर्स जो शॉर्ट फिल्म्स बना के अपनी डाल रहे हैं और यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं सबसे। दिस इज रियली रियली गुड। तो डेमोक्रेटाइज हो गया है। अब इट्स ऑल कि आपके पास टैलेंट हो एंड यू कैन शो योर टैलेंट, यू कैन शोकेज योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। देन दिस इज PhD वर्कर, रेसिस्ट अटैक शूट टू न्यू हाई इन द USA। अब USA का ये बड़ा डिफिकल्टी है, तो इसीलिए जयशंकर साहब ने कहा हम भी एक नज़र रख रहे हैं कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स, जिसका चैंपियन USA खुद को बोलता है, उसके घर में क्या हो रहा है, हम भी इस पे एक ओपिनियन रखते हैं। दिस इज द ओपिनियन।
New low, ditching Russia's energy, global food crisis, 3-decade high and selling stakes. The confusion over the status of Assam NRC, let us wait, इस पे अभी और क्लैरिटी आएगी. ये आर्टिकल आज के लिए इम्पॉर्टेंट है. इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू ड्रॉट. सी ड्रॉट इज लाइक अ नाइटमेयर फॉर फार्मर्स. तो रिपोर्ट अब ये बोला था, जैसे अभी एक COP15 भी होने वाली है, रिपोर्ट ने ये बोला था कि ड्रॉट्स ना नंबर बढ़ता जा रहा है, ड्रॉट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, लैंड रिस्टोरेशन नहीं हो पा रहा है, सूखा पड़ रहा है, सूखा. तो इससे सूखा पड़ने से क्या होता है, फसल नहीं उग पाती, एग्रीकल्चर का लॉस होता है, क्रॉप लॉस होता है. तो अभी COP जो 15 है, इसमें मुद्दा है ड्रॉट, लैंड रिस्टोरेशन, एस्पेक्ट्स हैं, लैंड राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, यूथ एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों को कंसिडर करना. UNCCD जो है, इसका मैंने इन्फोग्राफिक सेंड किया है MOEFCC का कुछ ही दिन पहले, UNCCD का, इसको एक बार आप देखना, UNCCD टेलीग्राम पे. तो द पॉइंट इज, अभी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री दिखती नजर आ रही है ड्रॉट की, और सीवियरिटी ऑफ इम्पैक्ट भी हो रहा है, ड्रॉट फ्रिक्वेंट होते जा रहे हैं, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. और प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो केवल हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम इम्पैक्ट हो रहा है. अब इकोलॉजिकल सिस्टम इम्पैक्ट होगा तो जो साइकिल है वो टूट रही है इकोलॉजी की, और ये ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ को, ऑल स्पीशीज को इम्पैक्ट करेगा, और ये कैटास्ट्रॉफी हो सकता है. COP15 क्या होता है, UNCCD का COP15 है, ये फोकस कर रहा है डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, ड्रॉट पे. इस बार की थीम है लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी. रिमेंबर दिस. देन कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई हैं, रिप्रेजेंटेटिव, प्राइवेट. तो द आइडिया यही होता है, ब्राइट माइंड्स आए हर सेक्टर, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के, और सॉल्यूशन फाइंड करें, बेनिफिट कैसे हम कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन को. तो रिपोर्ट ने ये बताया कि 216 मिलियन पीपल माइग्रेट करेंगे. अब माइग्रेशन इज अगेन अ वन थिंग. तो वाटर स्कैरसिटी है, डिक्लाइनिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी है, राइज इन सी लेवल है, ओवर पॉपुलेशन है, ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है. तो रिपोर्ट ने ये बताया कि ये चीज़ें वर्जन हो रही है. बाकी आप देखो, ये सारी कंट्रीज ड्रॉट इम्पैक्टेड है, ड्रॉट अफेक्टेड है. अफगान, अंगोला, ब्राज़ील, बुर्किना फासो, चिली, इथियोपिया, इराक, ईरान, कजाक, कीनिया, लेसोथो, माली. वो मैंने एक वीडियो शेयर किया था ना आपसे टेलीग्राम पे, जिसमें एक सॉन्ग के थ्रू सारे कंट्रीज दिखाया, उसको 1-2 बार देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी. मेडागास्कर, मालावी, मॉरिशियाना, मोजाम्बिक, नाइजर, सोमालिया, साउथ सूडान, ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट हिट होता है ड्रॉट से. साउथ सूडान, सीरिया, पाकिस्तान, US, जाम्बिया एट्सेट्रा. तो ये लिस्ट बढ़ती जा रही है ड्रॉट इम्पैक्ट कंट्रीज की. अब जैसा कि हर पैंडेमिक में होता है, ड्रॉट भी जब पैंडेमिक आता है तो वर्स्ट इम्पैक्ट किस पे आता है, वुमेन एंड गर्ल्स में. इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं ये. एजुकेशन इनका हम लेवल कम हो जाता है, न्यूट्रिशन इम्पैक्ट होता है, हेल्थ इम्पैक्ट होती है, सैनिटेशन इम्पैक्ट होता है, सेफ्टी इम्पैक्ट होती है बिकॉज ऑफ ड्रॉट. सो दैट इज़ वाई ड्रॉट प्रूफ हमें बनाने की ज़रूरत है हमारी पॉलिसीज़. तो 2017 की रिपोर्ट है, FAO ने भी बताया ड्रॉट बढ़ता जा रहा है, वी नीड टू एक्ट क्विकली. इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू ड्रॉट. क्रिएटिंग अवर ओन पासवर्ड मैनेजर, ऐसे आप खुद का एक डिज़ाइन कर सकते हो पासवर्ड मैनेजर. इतने सारे वेबसाइट्स एंड ऑल एट्सेट्रा हो जाता है, पासवर्ड मैनेजमेंट इज अगेन अ बिग थिंग. देन ये है मिस्टर जयशंकर टू अटेंड ब्रिक्स मीटिंग, US ऑफिशियल मीट्स तिब्बतन डेलीगेट्स. एंड इसके बाद दिस इज इंडिजिनस एंटी शिप मिसाइल टेस्ट फायर्ड, NHRC फ्लैग्स पॉल्यूशन. अब सी पॉल्यूशन का भी इम्पैक्ट बहुत होता है, ह्यूमन राइट से इसे लिंक कर सकते हैं. हमारा राइट टू लाइफ है, क्लीन एयर, क्लीन वाटर. पास्ट 7 years वार्मेस्ट है, WMO ने बताया, दिस इज अगेन वन थिंग. इकोनॉमिक डैमेज वर्जन फूड वाटर सिक्योरिटी है. देन डिफेंस मिनिस्टर साहब ने P-8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट में सॉर्टी किया. सॉर्टी क्या होता है, ऐसे पर फ्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉर्टी. देन दिस इज फिनलैंड स्वीडन. नाउ सी, फिनलैंड स्वीडन अप्लाई टू ज्वाइन नेटो. अब ये और एस्केलेट होने वाली ये चीज़ें. रशियन सोल्जर्स प्लीड्स गिल्टी एंड ट्रायल, रशिया को कॉर्नर किया जा रहा है. आर्दोगन लिंक्स स्वीडन. अब सी जो नेटो है, नेटो में भी डिवीजन है. अब जो आर्दोगन है टर्की, वो स्वीडन नेटो बिड टू रिटर्न ऑफ दिस टेररिस्ट से कंपेयर किया है. 959 यूक्रेनियन सोल्जर्स सरेंडर कर दिया. रशिया एक्सपेल्स डजन्स ऑफ इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश डिप्लोमेट्स. देन US येट टू प्रोवाइड डेटा ऑन प्लेन क्रैश.
and then rate increases. See, rate increases need to be front loaded. Actually rate अभी और बढ़ेगा. MPC का एक है, अभी 100 बेसिस पॉइंट एटलीस्ट और बढ़ने वाली है. 100 और मोर बेसिस पॉइंट्स अभी रेपो रेट अभी और बढ़ेगी जल्दी. अभी तो आउट ऑफ द टर्न MPC मीटिंग हुआ था, अभी MPC मीटिंग होगा मॉनेटरी पॉलिसी का. 100 बेसिस पॉइंट रेपो रिवर्स रेपो रेट अभी बढ़ेगी, बिकॉज इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन गया है. Mr. Das, Shaktikanta Das urges banks to watch global scene, ease impact, RBI chief. कैबिनेट ने PSU बोर्ड्स को डाइवर्स्ट करने का ओके किया. सप्लाई कट होगा अगर कोल इंपोर्ट है. BPCL प्राइवेटाइजेशन, अब कोई खरीदारी नहीं मिल रहा है, बिडर्स एग्जिट. एंड देन दिस इज स्पोर्ट्स, IPL चल रहा है एंड दिस इज स्पोर्ट्स. ऑलराइट, सो ये सारे नोट्स मैंने यहाँ पे लगा भी दिए हैं. क्विकली गो थ्रू इट वंस. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.